कौन डिसाइड करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? कौन डिसाइड कर सकता है कि हम जिंदगी में कहां तक पहुंच सकते हैं और कहां तक नहीं पहुंच सकते? ये हम डिसाइड करते हैं या हमारे रोल मॉडल डिसाइड करते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मैं शुरू करता हूं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक गांव की, जहां पर बहुत सारे हाथी होते थे और उनको बांधा जाता था। तो अक्सर जो आसपास से लोग जाते थे वो इस बात से हैरान होते थे, एक रस्सी सी है, उसकी टांग बंधी हुई है हाथी की, और हाथी आराम से खड़ा और कहीं नहीं जा रहा। तो एक बार उस महावत से किसी एक जाने वाले आदमी ने पूछ ही लिया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा हाथी और एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ और कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसे में उस महावत ने कहा कि जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे तब हम इस रस्सी से बांधा करते थे और इनकी इतनी शक्ति नहीं होती थी कि ये इसको तोड़ सके। अब ये बड़े हो गए हैं लेकिन माइंड की कंडीशनिंग हो गई है कि अब हम कहीं नहीं जा सकते, तो इसीलिए ये ऐसे ही बंधे हुए। कुछ कुछ देखा जाए हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। कुछ ऐसी इनविजिबल चेन होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। रूमी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि दूसरों की कहानियों से संतुष्ट मत हो कि उनके साथ क्या हुआ, अपनी खुद की कथा रचो। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इन जनरल हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल होते हैं, इनको हम देखते हैं, उनसे हम खुश होते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। किसी को लगता है कि अगर मैं जेफ बेजोस की तरह कोई ई कॉमर्स का एम्पायर खड़ा कर लूं तो कमाल हो जाएगा। किसी को लगता है कि बैरक ओबामा इतना बढ़िया बोलता है, अगर मैं भी ऐसा बोल सकूं तो कितना बढ़िया हो जाएगा। कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहता है विराट कोहली की तरह, और इस तरह के ढेरों लोग हैं जो जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मजेदार बात यह है कि जब हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं तो वो हमें मोटिवेशन देता है, वो हमें एक फोकस देता है और हमें एक रास्ता दिखाता है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपने किसी रोल मॉडल को देखते हैं तो हमें विश्वास होता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, मे बी कुछ लोग सोचते होंगे कि मुकेश अंबानी का बहुत सारा पैसा है तो अगर वो कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। सिस्टर शिवानी जो ब्रह्मा कुमारीज की, वो इतनी शांत और रिलैक्स रहती हैं, अगर वो रह सकती हैं तो मैं भी रह सकता हूँ। टाइगर श्रॉफ इतना बढ़िया डांस करता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और शाहरुख खान अगर इतना पॉपुलर हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं और अक्सर ये हमें लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाती हैं। लेकिन इसमें एक ही चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि कहीं ना कहीं ये हमें रोकती है वो सब करने से जो हम कर सकते हैं। एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मनोज वासुदेवन का, जो चैंपियनशिप जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक स्पीकिंग 2017 में। उनसे एक ऑडियंस में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आपकी तरह इतना अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं। तो ऐसे में मनोज वासुदेवन ने उस ऑडियंस में उस आदमी से क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे अच्छा स्पीकर कौन सा है? तो ऐसे में बहुत से लोगों ने ऑडियंस से बोला कि बैरक ओबामा। ऐसे में मनोज वासुदेवन ने उनसे पूछा, जो बैरक ओबामा है वो किसको कॉपी करता है? उन्हें लगा वो तो किसी को कॉपी नहीं करता। उन्होंने कहा बैरक ओबामा तो जो अपना है वैसा ही बोलता है। तो ऐसे में मनोज ने उनको बोला कि जिस तरीके से बैरक ओबामा वो करता है जो उसे अच्छा लगता है, आपको भी वो करना है। क्योंकि जब आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं तो आप कमाल कर सकते हैं और वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी को इमिटेट नहीं कर रहे, आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट इस बारे में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे कल की प्राप्ति की एकमात्र सीमा हमारे आज के संदेह हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने की यह है कि हम सब अलग अलग हैं। हम सब जब पैदा हुए थे तो एक यूनिक एबिलिटी के साथ पैदा हुए थे। हम सबके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, हम सबके अंदर कुछ वीकनेस है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा फोकस बाहर है। क्या हम बाहर से वैलिडेशन देखना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हम अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है और मैं क्या अचीव कर सकता हूं? क्योंकि जिस दिन हम अपने अंदर फोकस करते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं और उसको चैलेंज करते हैं, तो हम कमाल कर देते हैं। और अगर
हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ उस काम को करें। अक्सर बोलते हैं कि स्मार्ट गोल होने चाहिए, उसके अंदर एक ई भी ऐड होता है लास्ट में। जब स्मार्ट की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हमारे जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है, ये नहीं कि मुझे बहुत खुश होना है। हमारे जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होनी चाहिए, यानी कि हम उसको ट्रैक कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कितने कदम चलने हैं, मुझे अपना वजन कितना कम करना है, मुझे कितनी सैलरी लेनी है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि मैं कल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। हमें ये पता होना चाहिए आज जो मेरी स्थिति है और आज से 1 साल या 2 साल बाद मैं क्या बन सकता हूँ, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उसको समझना जरूरी है। देन रेलेवेंट भी होना चाहिए कि क्या वो मेरी लाइफ में जो आज कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ क्या वो रेलेवेंट है। आज तक मैंने बल्ला भी नहीं उठाया लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे विराट कोहली बनना है, तो ये कितना मीनिंगफुल होगा। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम बाउंड होना चाहिए। हमें डिफाइन करना है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कहाँ पहुंचना और कैसे पहुंचना। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो ई है, एक्साइटिंग। क्या वो हमारे किसी पर्पस से लिंक करता है, क्या जो भी हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं क्या उससे वो लिंक करता है, क्या वो कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरी मदद करेगा तो मैं करूंगा, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं करूंगा, या मुझे इंटरनल मोटिवेशन मिलता है वो मैं अचीव करना चाहता हूँ। जिस दिन हम अपने आप से सेल्फ मोटिवेट होना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अपने आप को खुद खुश रखना पाएंगे, जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें किसी की पेप टॉक की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप से बात करनी है और मैं अचीव कर सकता हूँ, तो जो भी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उन सब को हम अचीव कर सकते हैं। उस समय हम डिसाइड करेंगे मेरी क्या लिमिट है। ये नहीं होगा कि आसमान कहाँ तक है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है एंड्रयू मर्फी ने। उन्होंने कहा है कि आप केवल उन्हीं दीवारों से सीमित हैं जो आपने खुद बनाई हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को चैलेंज करता हूं वो सब करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, जिसे करके मुझे खुशी मिलती है। कई बार अपने आप को रोल मॉडल मानता हूं, कई बार किसी और को रोल मॉडल मानता हूं, बट हमेशा फोकस ये रहता है कि कैसे मैं अपना बेटर वर्जन बनूं। मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके फीडबैक का। धन्यवाद।